नवरात्र का पवित्र महीना आज से शुरू हो चुका है और दिल्ली में रामलीला का मंच भी सज चुका है। आपको बता दें कि टीवी और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जो दिल्ली की रामलीला है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि इस बार दिल्ली की रामलीला पे महाभारत छिड़ गई है, क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पूनम पांडे जो है वो रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाएंगी लवकुश की रामलीला में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लवकुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार जी। अर्जुन जी, कंट्रोवर्सी तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन हम जो है आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर पूनम पांडे क्या आपने उनको मंदोदरी के रोल के लिए चुना, या फिर उनकी तरफ से आपको अप्रोच किया गया कि ये रोल जो है उन्हें करना है? जय श्री राम। लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला 22 सितंबर से लेके और 3 अक्टूबर तक प्रभु राम की लीला होगी और 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा। आपने कहा कि पूनम पांडे ही क्यों? पूनम पांडे जो है एक महिला है। आज हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब एक महिला मर्यादित मंच के ऊपर आती है और वो भी एक कलाकार जो कि फिल्म इंडस्ट्री से है, इन्फ्लुएंसर भी है, उसने कन्नड़ की फिल्में भी की हैं, मलयालम की फिल्में भी की हैं, हिंदी की फिल्में भी की हैं। उनके अतीत के अंदर हो सकता है कि कुछ बोल्ड सीन हो। क्या अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर पिछले को छोड़कर और आने वाले समय के अंदर परिवर्तित होना चाहता है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? रावण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, प्रकांड पंडित हैं और अपना शीश भगवान शिव को काटकर अर्पण कर देते हैं, तो इतने बड़े प्रकांड पंडित जो लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर आर्य बब्बर इस बार किरदार निभा रहे हैं, उनकी पत्नी मंदोदरी जो प्रतिव्रता है, ज्ञानी है, और उसने रावण को अनीति करने के लिए रोका है। जो अच्छे काम के लिए, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए रावण को रास्ता दिखा रही है, तो निश्चित रूप से अगर आज वो मर्यादित मंच के ऊपर मर्यादा के अंदर ही रहकर रावण को अच्छाई का, ईमानदारी का और अच्छे रास्ते के लिए वो सलाह देती है, तो एक ये पॉजिटिव रोल है। तो क्या मंच पे ही सिर्फ मर्यादा, जिस मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, क्या मंच पर ही सिर्फ मर्यादा का ख्याल रखने की आप नसीहत दे रहे हैं? और ये मर्यादा क्या है, और अगर इस मर्यादा के पार जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए, हम किसी को रोक तो सकते नहीं है, लेकिन प्रयास होता है, कोशिश होती है। एक संत हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि अगर एक कलाकार रोल करता है तो कोई बुरी बात नहीं है और उनको करना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कोट किया कि एक बार बड़े महाराज जी के पास राखी सावंत आई थी और बड़े महाराज जी ने कहा कि अब भगवान कृष्ण और भगवान प्रभु राम के आप गीत गाएंगे, उनके ऊपर भजन करेंगे, उनका नृत्य करेंगे, तो उनका मन परिवर्तन हुआ। तो क्या अगर कोई इंसान का अतीत अच्छा नहीं है तो कभी उसको परिवर्तन नहीं करना चाहिए? क्या ग्लैमर की इंडस्ट्री से पुराने फिल्म स्टार जो सुपरस्टार रही हैं, उनका बाद में और सब चीज़ों से नाम जुड़ा, क्या आज वो कुंभ के अंदर नहाने के बाद महामंडलेश्वर बन सकती हैं? अगर वो महामंडलेश्वर बन सकती है, उनका मन परिवर्तित हो सकता है, तो हम ऐसी महिलाओं का क्यों नहीं मन परिवर्तन करने की बात करते? ये हमारी सोच कि भाई अगर वो एक महिला होने के नाते उनका अतीत ठीक नहीं है तो फ्यूचर भी ठीक ना हो और प्रेजेंट भी ठीक ना हो, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं होगा। ये तो एक अच्छी बात है कि हम किसी को एक मर्यादित तरीके के अंदर रहकर
और उनको काम करने का मौका दे रहे हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे अर्जुन जी कि ये मर्यादा की जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये जो मर्यादा है वो मंच पर ही देखी जाएगी या मंच के अलावा, क्योंकि उनके मेरे ख्याल से 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो वीडियोस और फोटोज़ जो है वो वहाँ पर भी डालती रहती हैं, उनका खुद का ऐप मेरे ख्याल से 2017 में आया था, तो क्या मंच पर देखा जाएगा और या बाहर भी देखा जाए, और ये मर्यादा क्या है और अगर इसका उल्लंघन किस तरीके से होगा, अगर होता है तो फिर आपकी तरफ से क्या है? देखिए, अगर मंच के ऊपर कोई उल्लंघन होगा तो इमीडिएटली बाहर कर देंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि उनके 3 करोड़ या 3 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, क्या उनके दिल और दिमाग पे असर नहीं जाएगा कि एक पूनम पांडे वो थी और एक पूनम पांडे ये है जो बदल गई है? क्या ऐसी समाज की और लड़कियां जिनका मन पूनम पांडे के उस अतीत की तरफ जाएगा, क्या उनका दिल और दिमाग नहीं चेंज होगा? हमें अच्छे की तरफ सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें प्यार और मोहब्बत की बात करनी चाहिए। अगर हम कहीं भी कोई अच्छाई का काम कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। अर्जुन जी, भारत में धर्म जो है वो बहुत ही भावनात्मक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और अक्सर ये देखा जाता है कि लोग किरदारों में जो असलियत है वो ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे में पूनम पांडे जिनकी जो इमेज है जिस तरीके की रही है, उनको रामलीला के जरिए आप उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि मन परिवर्तित करने का जिम्मा उठाया है। देखिए, रामलीला किसी का जिम्मा नहीं उठा सकती। रामलीला एक ऐसा जरिया है कि जहां लाखों राम भक्त इस 12 दिन के अंदर आएंगे और जिस बच्चे ने कभी रामलीला नहीं देखी हो और अपने माता पिता के साथ उंगली पकड़ के आता है तो माता पिता उसको संस्कार देते हैं, बताते हैं कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है, ये हनुमान है, ये रामायण की कथा है। आज अगर कोई भी लीला स्थल के ऊपर आता है तो प्रभु राम के गीत उसके कानों के अंदर जाते हैं, वो धुन उसके कानों के अंदर जाती है और उसके सारे जीवन के लिए उसके दिल और दिमाग के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ती है। अगर इंसान कोई पॉजिटिव काम करता है और पॉजिटिव काम करने के बाद उसके दिल और दिमाग के ऊपर अगर हम कोई छाप छोड़ सकते हैं तो ये अच्छी बात होगी। पूनम पांडे ने अब कल रात एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो 9 दिन का चूंकि इस तरीके का किरदार मिला है उनको, तो फिर वो 9 दिन के लिए व्रत रखेंगी और बाकायदा जितने भी रीति रिवाज हैं उसको फॉलो करेंगी। देखिए, मैं वही कह रहा था आपसे, मुझे नहीं मालूम वो व्रत रख रही हैं जैसा आपने बताया। अगर वो व्रत रख रही हैं तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि मन बदलना चाहिए, दिल और दिमाग बदलना चाहिए। इंसान अगर किसी गलत रास्ते पर जा रहा तो ठीक रास्ते के ऊपर आना चाहिए, यही हमारी सोच है। क्या आप लोगों की तरफ से उनसे किरदार निभाने से पहले प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ डायरेक्शन दिया गया है, या फिर व्रत रखने के लिए या फिर हिंदू रीति रिवाज का पालन करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा? देखिए, ऐसी हमने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है। हमने इतनी बात ज़रूर कही है कि ये रामलीला है, रामलीला मर्यादित तरीके से होती है, ये राम का मंच है, इसके ऊपर कोई भी फोहड़ चीज़ अलाउड नहीं है और करेंगे तो आपको तुरंत बाहर कर देंगे। उन्होंने जो पत्र लिखा है वो ये लिखा है कि मैं फिल्मों में काम करती हूँ जहाँ रीटेक मिलता है, इसमें रीटेक भी नहीं है कि मैं कोई गलती करूँ। मैं हज़ारों राम भक्तों के साथ में रामलीला करूँगी, मर्यादित तरीके से करूँगी और मुझे इस बात की खुशी होगी कि मुझे लव कुश रामलीला कमेटी ने एक मौका दिया है। रामलीला भगवान की लीला दर्शाने का एक मंच होता है जैसा कि आपने भी जिक्र किया, तो फिर ऐसे में हम यही जानना चाहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद हो गए या फिर बाकी के देश के जो बड़े साधु संत हैं उन्होंने भी जो मूव लिया गया है आपकी कमेटी की तरफ से उस पर सवाल उठा दिया है और बैकग्राउंडर पे बाकायदा वो गए हैं कि जिस तरीके की उनकी छवि है पूनम पांडे की, आखिर उनको क्यों मंदोदरी का जो कि एक धर्मपरायण पतिव्रता नारी हैं उनका रूल क्यों दिया गया? देखिए, ये सब चीज़ें बटी हुई हैं। मैंने भी देखा है कि बहुत सारे संत ये कहते हैं कि साहब अगर एक कलाकार रोल कर रहा है तो करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं रोल करना चाहिए। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके से वो बात करता है और कहता है, कोई बुरी बात नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है। जो पत्र हमें आया है वो हमारे संज्ञान में आया है और उसके ऊपर भी हम रामलीला कमेटी के लोग चर्चा करेंगे,
क्योंकि अभी उनका रोल 29 और 30 सितंबर को है, तो अभी इसके अंदर 8-9 दिन हैं। हम हमारे जो संज्ञान में आया इस पर भी बैठ के चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद हो सकता है कोई निर्णय चेंज हो या उनके फेवर में हो, वो जैसा भी होगा वो आपको अवगत कराएंगे। क्या इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद या फिर मैंने जैसे कहा कि बड़े साधु संतों ने इस पे आपत्ति जताई है, तो क्या इस बात की भी आशंका है कि पूनम पांडे से मंदोदरी का रोल छीन लिया जाए? देखिए, छीनने की बात मैं नहीं करता। एक कंप्यूटर बाबा हैं, उनका मैं इंटरव्यू कल देख रहा था, वो कहते हैं कि साहब उनको मंदोदरी का नहीं, उनको स्वरूपनखा का रोल दे दो। तो क्या स्वरूपनखा रावण की बहन नहीं थी? क्या वो महिला नहीं है? इस किस्म के बयान चाहे हमारे साधु दें, संत दें, कोई दूसरा व्यक्ति दे, सबको आज़ादी है, लेकिन हमें महिला को महिला की नज़र से देखना चाहिए। कंप्यूटर बाबा की अब मैं बात नहीं करूं, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप उनको रोल पे विचार करेंगे? निश्चित रूप से जो चीज़ हमारे संज्ञान में आई है उसमें रामलीला कमेटी बैठेगी और उस पर विचार करेगी। अच्छा, एक सवाल सर ये भी है कि कास्टिंग की बात अगर हम करें तो जब कास्टिंग हो रही थी, क्योंकि मनोज तिवारी परशुराम का किरदार निभाएंगे, जैसा कि आपने बताया आर्य बब्बर रावण का किरदार निभाएंगे, तो ऐसी क्या चीज फीट बैठी कि पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल आप लोगों की तरफ से दिया गया? क्या उन्होंने पहले अप्रोच किया था या आपने उन्हें अप्रोच किया था? देखिए, हमारे पास जो रामलीला के अंदर रिक्वेस्ट आती है, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे पूनम पांडे का नाम भी नहीं पता था। ये तो मुझे अब 4 दिन से पता लगा है कि कोई फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर पूनम पांडे भी है। तो जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, जो फिल्मी दुनिया का कलाकार हमसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता, आने जाने का किराया नहीं लेता, तो रामलीला कोई कमर्शियल तो है नहीं कि भाई हम कोई टिकटें बेचते हों। ये तो जनमानस के लिए है और कम्प्लीमेंट्री है, कोई भी आए उसका स्वागत है। तो इस किस्म की जो कोई एप्लीकेशंस आती है जिसके ऊपर ये हो कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार हैं, इन्होंने इतनी फिल्में की हैं, तो हमारा फिर सीधा सा निर्णय यही होता है कि भाई चलो इनको मौका दे दो, एक महिला होने के नाते। इससे ज़्यादा कोई इसके अंदर सिलसिला नहीं है कि कोई हमने खास तौर से उनको चुना है। मतलब जब कोई कलाकार रिक्वेस्ट करता है आपसे कि उसको ये रोल निभाना होता है, तो क्या आप उसका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं कि उसने किस तरीके की उस व्यक्ति की छवि है, या फिर उसने किस तरीके के रोल पहले अपने कैरियर में जो है वो किए हैं? मैंने आपसे जिक्र किया ना कि मैं पर्सनली तौर के ऊपर नहीं जानता था, और अगर मैं जानता भी तो मैं फिर भी ये कहता कि भाई इनको ये वाला किरदार नहीं, कोई और किरदार दे दो, या ये कहता कि इनको किरदार मत दो। तो इस किस्म की बात सोची जा सकती थी। मैंने तो जो किरदार जो हमारी कमेटी ने उसको सैंक्शन किया वो ये देख के किया कि एक फिल्म इंडस्ट्रीज की कलाकार है और एक महिला है। तो एक सवाल ये भी है सर कि अगर आप पहले से जान रहे होते पूनम पांडे की किस तरीके का वो रोल अदा करती हैं, तो क्या उसके बाद भी आप उन्हें मंदोदरी का किरदार देते? देखिए, रिजेक्ट करना हो तो कभी भी कर दीजिए आप किसी भी चीज़ को। एक तरफ तो आप कहते हो कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अतीत खराब है तो उसको हमेशा के लिए खराब कर दो, तो खराब की गिनती देश में बढ़ती चली जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ठेकेदार हूँ, लेकिन वो गिनती बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमें समाज के अंदर अगर कोई चीज़ बदलती है अच्छे के लिए तो बदलनी चाहिए। सवाल ये भी उठेंगे कि क्या महिला सशक्तिकरण इसी तरीके से होगा कि रामलीला कि जो कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि धर्म जो है वो बहुत भावनात्मक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो क्या इसके जरिए ही छवि बदली जाएगी? क्या और तरीका नहीं हो सकता? देखिए, गंगा जी आदमी जाता है और उसके ऊपर जो है गंगा जल छिड़क देता है तो बदल जा। समाज तो ये भी मानता है कि एक आदमी कुंभ के अंदर नहाया वो बदल गया। तो समाज की सोच अलग अलग है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरी सोच है वही ठीक है। समाज, इंसान जो बदलता है वो दिल और दिमाग से बदलता है, किसी रामलीला से नहीं बदलेगा। आदमी के खुद के नज़रिए से उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने अंदर, मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मैंने अतीत में किया वो ठीक नहीं हुआ, उसको रियलाइज़ करेगा तो वो अच्छे की तरफ जाएगा। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। एक सवाल सर ये भी है कि आप जैसा कि पूनम पांडे ने कहा कि वो नवरात्र का व्रत रखेंगे, तो फिर एक सेक्शन है, कोई राजनीतिक पार्टी है जैसे वो ये भी कह रही है कि क्या लव कुश रामलीला वाले खुद पूनम पांडे का व्रत खुलवाएंगे, जा करके खुद भोजन परोसेंगे, खुद भोजन बना करके उनको देंगे, इस तरीके की बात? देखिए, इन बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं इनके कोई जवाब देना चाहता। हर आदमी की सोच अलग अलग है, कुछ भी कहे। रामलीला का काम ये नहीं है।
ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है लवकुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि क्या कुछ पर्दे के पीछे हुआ, कि किस तरीके से पूनम पांडे ने रिक्वेस्ट की मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए, और फिर उसके बाद डिलिब्रेशन हुई और आखिर में पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल जो है वो मिला। हालांकि अर्जुन कुमार का ये भी कहना है कि अभी जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरी किरदार को लेकर के आपत्ति जताई है, तो अभी भी यहाँ पर गहन विचार जो है वो किया जा रहा है कि आगे जो है लवकुश रामलीला कमेटी इसमें क्या करने वाली है। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।